अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद। आज हम इस वीडियो में रोमन एम्पायर के रिलेटेड बात करने वाले हैं। जब बात रोमन एम्पायर की आती है तो सबसे पहला नाम सीजर का आता है। अब ये सीजर है कौन, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है द ग्रेट जूलियस सीजर। उर्दू में इसको हम कैसर भी कहते हैं। लेकिन ये इतना मशहूर क्यों है? इसलिए क्योंकि ये शख्स पैदा हुआ था रोम में, इटली शहर में। ये एक नोबल रोमन फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन ये एक स्टेट्समैन, पॉलिटिकल लीडर, गवर्नर, एक ऑथर भी था। जब सीजर पैदा हुआ था, रोम एक रिपब्लिक था। तो जब इतना अच्छा पॉलिटिकल लीडर था, इतना अच्छा स्टेटमैन था, तो इसको लोग बहुत चाहने लगे थे। इसलिए चाहने लगे थे क्योंकि सीजर बहुत अच्छा लीडर था, यानी कि लोगों के गुड बुक्स में हमेशा रहता था वो। मेन बात यह है कि सीजर का एक दोस्त था जिसका नाम था मार्कस ब्रूटस, और मार्कस ब्रूटस का एक साला है जिसका नाम कैसियस है। तो सीजर रोमन रिपब्लिक से रोमन एम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और मार्कस ब्रूटस जो है वो सीजर का सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन मार्कस ब्रूटस उस खानदान से बिलोंग करता है जो खानदान रोमन रिपब्लिक से पहले जो किंग्स रूल था, वो किंग्स रूल को खत्म करके फिर से रोमन रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करने वाले खानदान से बिलोंग करता था। तो जब सीजर पैदा हुआ, लीडर बन गया, बहुत उभरा, बहुत अच्छा नाम कमाया, तो सीजर को लोग बहुत चाहने लगे। जब सीजर का जमाना चल रहा था तब रोम रिपब्लिक था, लेकिन सीजर का एम था कि रोम को रिपब्लिक से रोमन एम्पायर बनाया जाए। लेकिन उसका जो दोस्त है मार्कस, वो उसके खिलाफ था। जब रोमन रिपब्लिक थे तब भी उनका सिस्टम बहुत कमजोर था। तो सीजर जब एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसको रोकने की बहुत सारी कोशिश की जा रही थी। उसमें मेन जो लोग इन्वॉल्व थे वो जो मार्कस ब्रूटस, जो उसका सबसे खास दोस्त था, और मार्कस ब्रूटस का एक साला है जिसका नाम था कैसियस। मार्कस ब्रूटस ने 60 यानी कि 60 सेनेटर्स को हायर किया। सेनेटर्स का मतलब यह होता है कि हर गवर्नमेंट में असेंबलीज होती है, और उस असेंबलीज में जो मुख्य लोग होते हैं उनको सेनेटर्स कहते हैं रोम में। और ये सेनेटर्स जो है वो इलेक्ट होकर नहीं आते, उनको चुना जाता है। और इनके पास इतना पावर होता है कि ये किसी भी शख्स को अपनी कुर्सी से हटा सकते हैं। तो ये जो सेनेटर्स थे ये तो रिपब्लिक के फेवर में ही थे। अब सीजर जो है वो रिपब्लिक के अगेंस्ट था। वो एक्सपैंड करना चाहता था रोम को, रोमन एम्पायर बनाकर। तो एक दिन मार्कस ब्रूटस और उसके दोस्तों ने सीजर को एक मीटिंग के बहाने बुलाकर उसका मर्डर कर दिया। जब उसका मर्डर किया तो उसको 23 बार स्टैब किया गया। उसके बाद सीजर की मौत हो गई। सीजर जो मार्कस ब्रूटस को अपना छोटा बेटा मानता था, उसने ही उसका मर्डर कर दिया। बाद में सीजर का मर्डर होने के बाद लोगों को यह बताया गया था कि सीजर रोम को रिपब्लिक से एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि किंग्स रूल लाने की कोशिश कर रहा था। सीजर का एक सबसे खास सपोर्टर जिसका नाम मार्क एंटोनी था, उसने सीजर के मौत के बाद सीजर को उठा लाया बाहर उठा के लाके पब्लिक के सामने ये दिखाया कि सीजर की जो प्रॉपर्टी है, उसने दिखाया कि सीजर अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद पूरी आवाम में लगाना चाहता था। तो जब आवाम को मालूम हुआ कि सीजर एक अच्छा इंसान था जो लोगों के लिए काम करना चाहता था, पब्लिक के लिए काम करना चाहता था, उस इंसान को मार दिया गया। पब्लिक को जब पता चल गया था कि सीजर की जो आखिरी विल थी, यानी कि आखिरी ख्वाहिश थी, उसमें लिखा गया था कि जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है मरने के बाद पूरी पब्लिक को दी जाए, पब्लिक के फेवर में स्पेंड की जाए। जब पब्लिक को मालूम हुआ तो पब्लिक ने बहुत धिंगाना किया, बहुत तबाही की। तबाही करने के बाद वहां पे एक सिविल वार की फाउंडेशन स्टार्ट हो गई थी। सीजर को एक ही बेटा था, और सीजर के बहन का बेटा था जिसका नाम था ऑक्टेवियन। उसने यह ठान लिया था कि उसके जो अंकल थे सीजर, जूलियस सीजर, उनका सपना वो आगे लेके जाना चाहता था। इसलिए उसने सीजर को अपना बाप बता दिया। सीजर को अपना बाप बताने के बाद उसने ऑक्टेवियन से अपना नाम ऑगस्टस सीजर कर लिया। ऑगस्टस सीजर करने के बाद उसने रोम को रिपब्लिक से रोमन एम्पायर बना दिया। ऑगस्टस सीजर जब रोमन एम्पायर का फर्स्ट एम्परर बन गया तो वो रोमन एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था। उसने कुछ हद तक रोम को एक्सपैंड भी किया। उसके बाद 476 एडी में एक जर्मन लीडर था जिसका नाम ओडेसर था। उसने वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर कब्जा कर लिया। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन I ने रोमन एम्पायर की कैपिटल सिटी रोम से बाइजेंटाइनियम शिफ्ट कर दी, यानी कि अब कैपिटल सिटी बाइजेंटाइनियम हो गई थी। 330 एडी में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन I ने बाइजेंटाइन एम्पायर की फाउंडेशन डाली। बाइजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन था ईस्ट साइड में, लेकिन ईस्ट साइड थे ओटोमन्स।
ओटोमन्स और बाइजेंटाइंस की काफी सारी जंग हुई। उसके बाद ओटोमन्स ने रोमन एम्पायर पर कब्जा कर लिया। रोमन एम्पायर पर कब्जा करने के बाद जो कॉन्स्टेंटाइन था, यानी जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया, जो कि उनकी कैपिटल सिटी थी। उसके बाद रोमन एम्पायर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि रोमन एम्पायर की कैपिटल सिटी थी, उसको ओटोमन्स ने नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया, जो कि आज की तारीख में इस्तांबुल टर्की में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शब खैर।